शुभमन गिल जिन्हें अगला विराट कोहली कहा जा रहा था, फिलहाल की अगर बात करी जाए तो कैसे उनका आने वाले वक्त में विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाएगा, कहना काफी मुश्किल होगा क्योंकि फॉर्म कहीं ना कहीं शुभमन गिल से खोती हुई दूर जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कपिल, जिस तरीके से अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें उनका प्रदर्शन दिखाई दिया, इतनी जल्दी आउट हो गए, मीम्स की बहार भी पूरे इंटरनेट पे आ गई थी, हमें आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस शुभमन गिल की हम तारीफ किया करते थे पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, वो शुभमन गिल अभी कहीं खोता जा रहा है। बिल्कुल, अगर साउथ अफ्रीका की बात करी जाए तो यहाँ पर खेलना सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है और शुभमन गिल का यहाँ पर जो है ना कहीं एक बड़ा टेस्ट था, लेकिन फेल होते हुए नजर आए हैं शुभमन गिल। अगर हम आपको उनके टेस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बताएं तो उन्होंने 2023 में 6 टेस्ट खेले थे, जिसमें टोटल जो रन उन्होंने मारे थे वो 232 थे एट एन एवरेज ऑफ 29। जो ये 6 टेस्ट मैचेस में इतने कम रन हैं कपिल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और इसको लेकर जो है और डिटेल में हम बात करना चाहेंगे और आपको मैं बता दूं कि अगर लास्ट 4 साल की बात करी जाए 2021, 2022, 2023, तो उनका जो है एवरेज 30, 29 और 29 के आसपास रहा है, यानी कि एवरेज ना ही बढ़ता हुआ नजर आया है। और सरप्राइजिंगली अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि उनकी जो 50 है वो भी पिछले 2 सालों के अंदर नहीं आई है। और कपिल, जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है शुभमन गिल का, अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो शुभमन गिल की तारीफें तो शायद कहीं नहीं होंगी, लेकिन हाँ, लोग हर जगह उनको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे। अगर हम उनके टेस्ट रिकॉर्ड्स पे नज़र डालते हैं तो उन्होंने कुल मिला के 19 मैचेस खेले हैं, इनिंग्स उन्होंने खेली हैं 34, रन्स उन्होंने मारे हैं 968, बेस्ट रहा है 128, एवरेज रही है 31.23। बिल्कुल, और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि शुभमन गिल की अगर बात करी जाए तो कभी ओपनर के तौर पर भी नजर आते थे, लेकिन फिलहाल नंबर 3 का स्पॉट दिया गया है और किन की जगह पर दिया गया है वो भी बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि ईशान किशन भी कहीं ना कहीं इस कंटेंडर लिस्ट में है, यशस्वी जायसवाल है और कई खिलाड़ी जो है वो इस स्पॉट के लिए लड़ते हुए आपको कुछ ही वक्त में नजर आ सकता है। बिल्कुल कपिल, और अगर मैं बात करती हूँ अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो शुभमन गिल की पोजीशन पे खेला करते थे और पुजारा जो है अब नहीं खेलते हुए नजर आते हैं। तो इसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि वो रन्स नहीं जड़ पा रहे थे, जो अब शुभमन गिल के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर एक नजर डालते हैं जहां पर पुजारा ने जो है वो 14 और 27 रन का स्कोर किया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि काउंटी खेल रहे थे इंग्लैंड में ही, ये जो फाइनल है खेला गया था, तो उम्मीद लगाकर फैंस ये बैठे थे कि पुजारा यहां पर रन करेंगे, लेकिन जब उनके बल्ले से रन नहीं आए तो फाइनली बीसीसीआई ने सोचा कि अब आगे बढ़ते हैं और किसी यंगस्टर्स को जो है ना वो चांस देते हैं। बिल्कुल कपिल, और अगर हम पुजारा के टेस्ट रिकॉर्ड पे नजर डालते हैं तो मैचेस 103 है, इनिंग्स है 176, रन है 7195, बेस्ट रहा है 206 रन नॉट आउट, एवरेज रही है 43.6। तो कहीं ना कहीं कपिल, मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल भी जो है अभी पुजारा के साथ ही रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से खेलते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि अगले किसी टेस्ट मैच में हमें खेलते हुए वो नजर आए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, अजिंक्य रहाणे की बात कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं नंबर 3 और 4 स्पॉट पर खेलते हुए नजर आते थे। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर उन्होंने इंडिया की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए थे, पहली पारी में 89 बनाए थे, फिर उन्होंने बनाए 46 और इसके बावजूद भी जो है ना उन्हें टीम से हटा दिया गया है। बिल्कुल कपिल, और अगर हम रहाणे के टेस्ट रिकॉर्ड पे नजर डालते हैं तो मैचेस है 85, इनिंग्स है 144, रन है 5077, बेस्ट रहा है 188 विद एन एवरेज ऑफ 49। और क्रिकेट फैंस की जहां तक बात है तो आपको याद होगा कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने गई थी बॉर्डर गावस्कर, यहाँ पर टीम इंडिया 36 रन पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद विराट कोहली वापस जो है वो इंडिया आ गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिता बनने वाले थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि टीम इंडिया ने फाइट बैक करी और ये सीरीज जो है वो 2-1 से जीत ली थी। तो उसमें रहाणे का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा था, लेकिन बीसीसीआई हो, सेलेक्टर्स हो और जो कोच हो वो यही चाहते हैं कि एक नए प्लेयर को मौका दिया जाए और एक यंग इंडियन टीम बनाई जाए जो WTC के फाइनल में ना सिर्फ पहुंचे, जीते भी।